तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के जो हमारा बायोकेमिस्ट्री में जो यूनिट 1 चल रही है बायोमोलिक्यूल, उसमें हम तीसरी वीडियो है ये हमारी, और यह है प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन एंड एटीपी वगैरह के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन आपको दिख रहा होगा वीडियो में साफ साफ स्क्रीन पे, ये प्रोटीन है। तो यहाँ इसके बारे में लिखा है, ये रहा। केमिकल नेचर है इसका प्रोटीन का। प्रोटीन आर हेट्रोपोलीमर ऑफ स्ट्रेट चेन अमीनो एसिड कंटेनिंग। इसमें प्रोटीन क्या है, एक हेट्रोपोलीमर है स्ट्रेट चेन का, और ये अमीनो एसिड कंटेन करता है एलिमेंट सी, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, एलिमेंट सी, एच और एन। प्रोटीन रिएक्ट विद एसिड और एंजाइम टू फॉर्म पेप्टाइड एंड फ्री अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है रिएक्ट करता है एसिड और एंजाइम के साथ और फॉर्म करता है पेप्टाइड एंड फ्री अमीनो एसिड। तीसरा पॉइंट है इसी में, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल। ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है प्रोटीन। जो भाई हमारी बॉडी में जो मतलब सेल हैं उनको स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। उनका स्ट्रक्चर मान लो, जैसे आपने सुना भी होगा जिम वगैरह में कि प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन लेने से क्या कि सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा, सेल का स्ट्रक्चर जो है उसको सपोर्ट करेगा, वो इंक्रीज़ होगा, मतलब उसमें घटाव बढ़ाव होंगे। और यही चीज़ होता है कि बोलते हैं ना, जैसे कि प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन से क्या कुछ की हाइट बढ़ती है, कुछ का साइज़ बढ़ता है। तो ये सब वही चीज़ है कि सेल का साइज़ बढ़ रहा है, सेल का स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है प्रोटीन। और चौथा पॉइंट है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक विद हीट। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होती है, टूटती है हीट के साथ। जब हीट मतलब पैदा होती है, हम प्रोटीन लेते हैं तो भाई हमारे अंदर हीट एनर्जी सी प्रोवाइड होती है हमें, हमारे अंदर हीट बनती है, तो वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ती है। पांचवा पॉइंट है इसी में, प्रोटीन हैव मोलिकुलर वेट रैंकिंग फ्रॉम 5000 से, और ये तो ये पाँचवें पॉइंट में यही बताया गया है कि प्रोटीन है मोलिकुलर वेट रैंकिंग फ्रॉम 5000 से और 30 लाख तक। ये इसका फिर यहाँ नीचे आता है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन, ये देखिए यहाँ जैसे दिख रहा है क्लासिफिकेशन। सेकंड है इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन। थर्ड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि आप इस टेबल में यहाँ देख रहे होंगे कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? फिब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, इंटरमीडिएट प्रोटीन। और सिंपल प्रोटीन बेस्ड ऑन कंपोजिशन, कंपोजिशन इनके बेस पे आता है सिंपल प्रोटीन। इस सिंपल प्रोटीन में क्या क्या आ रहा है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन और स्केलेरो प्रोटीन। और फिर आता है कॉन्जुगेट, ये देखिए ये इधर आ रहा है, ये कॉन्जुगेट, ये इसी का है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, इसी के ये पार्ट्स हैं। तो इसमें आता है फोस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और फ्लेवरोप्रोटीन। जैसा कि इसमें भी लिखा है कि जो है यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है मेन जो है वो ये हैं, फिब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और इंटरमीडिएट प्रोटीन। ऐसी इसमें बेस्ड ऑन कंपोजिशन में सिंपल प्रोटीन और कंपाउंड प्रोटीन, कंपाउंड या कंजुगेट प्रोटीन। और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन में है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, पिगमेंट, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन एंड टॉक्सिन्स। तो ये सब चीज़ इसमें आती हैं। तो ये है अमीनो एसिड का डायग्राम है ये। और प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अ चैन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की चैन बनाता है प्राइमरी प्रोटीन। और सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी प्रोटीन, ये क्या पॉलीपेप्टाइड की चैन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड की। और ये टेरिटरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये 3 डायमेंशनल का होता है और फोल्डिंग पैटर्न ऑफ अ प्रोटीन ड्यू टू साइड चैन, ये साइड चैन बनाता है। फिर आता है क्वाइटमेटरी प्रोटीन, क्वाइटमेरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 अमीनो एसिड चैन, एक से ज़्यादा अमीनो एसिड चैन होती है तो ये प्रोटीन बनाता है। बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन का बायोलॉजिकल रोल क्या है? एंजाइम आर प्रोटीन विच कैटेलाइज द रेट ऑफ रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, पहला बायोलॉजिकल रोल है। एंड सेकंड है दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल लाइक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन। इनका हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में और स्टोरेज को बढ़ाता है, और मतलब मटेरियल की स्टोरेज में भी हेल्प करता है। और तीसरा पॉइंट आता है एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन मसल। मसल के अंदर 2 प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं। फोर्थ है दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव लाइक क्रिएटिन, ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं लाइक क्रिएटिन की तरह प्रोटेक्ट करते हैं ये देखिए यहाँ। फिफ्थ है दे एक्ट एज सपोर्टिव लाइक कोलेजन, कोलेजन की तरह सपोर्ट करते हैं। सिक्स्थ है दे एक्ट एज डिफेंसिव फंक्शन लाइक इम्यूनोग्लोबिन की तरह सपोर्ट करते हैं। और 7 है रिसेप्टर प्रोटीन जनरेट एंड ट्रांसमिटिव, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है और जनरेट करता है। तो ये बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन हो गए यहाँ। तो नेक्स्ट है बायो एनर्जेटिक। बायो एनर्जेटिक क्या है? बायो एनर्जेटिक द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो
एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे बायो एनर्जेटिक कहते हैं। ठीक, और ये कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी का कंसेप्ट ये है कि जैसे हम भाई रात में सोते हैं, नाइट में सभी सोते हैं ना, तो उसमें जो हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है, तो उस वक्त जो हमारे शरीर में जो एनर्जी रहती है ना, वो रहती है फ्री एनर्जी। और फ्री एनर्जी का कंसेप्ट ये, और जैसे मतलब हमारा होल डे हम पूरे दिन में वर्क करते रहते हैं, तो उसे कहते हैं एक्टिव एनर्जी। ऐसी एंडोजोनिक एंड एक्सोजोनिक रिएक्शन होती है इसी में। तो एक्सोजोनिक रिएक्शन क्या है? केमिकल प्रोडक्ट हैव लोअर जी देन रिएक्टेंट। और एंडोजर्मिक क्या है? प्रोडक्ट स्टोर मोर देन जी रिएक्शन। रिएक्शन रिलीज एनर्जी है इसमें एक्सो में, और एंडो में है रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी इनपुट। और ऐसी इसमें एक्सो में है, ये देखिए यहाँ डेल जी नेगेटिव वैल्यू और डेल जी इधर है पॉजिटिव वैल्यू। और यहाँ है स्पॉन्टेनियस, यहाँ है नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसी इसका यहाँ मतलब फॉर्मूला है, एंथैल्पी है जो हमारी ये है रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। फ्री एनर्जी को जिब्स एनर्जी भी कहते हैं हम, और जिब्स एनर्जी का ये फॉर्मूला है यहाँ डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये है जिसमें हमें बताया हुआ है कि वेयर जी इज इक्वल्स टू क्या है, चेंज इन जिब्स फ्री एनर्जी, और एच इज इक्वल्स टू क्या है, एंथैल्पी, और यहाँ एस इज इक्वल्स टू बताया एंट्रोपी, एंड डेल जी इज लेस देन जीरो, नेगेटिव एट इक्विलिब्रियम डेल जी इज जीरो। एंथैल्पी बताया इट इज़ द टोटल कंटेंट ऑफ सिस्टम, इसमें भी दे रखा है एच इज इक्वल्स टू ई प्लस वी। और एंट्रोपी क्या है? इट इज़ द डिफाइन एज मेजर ऑफ डिसऑर्डर अनसर्टेनली इन द सिस्टम, इसमें भी फॉर्मूला दे रखा है इसका डेल एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी। फिर आता है हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, और ये मतलब इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल रिएक्शन में, ये ज़्यादातर यूज़ होता है रिडॉक्स पोटेंशियल, और फ्री एनर्जी के उसमें भी ज़्यादातर ये यूज़ होता है रिडॉक्स पोटेंशियल। और रिडॉक्स पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड करते हैं हम नर्नेस्ट इक्वेशन के द्वारा। ठीक, एनर्जी रिच कंपाउंड क्या कौन कौन से एनर्जी रिच कंपाउंड? बायोकेमिकल कंपाउंड रिलीजिंग फ्री एनर्जी ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। फर्स्ट क्लास क्या है? हाई एनर्जी कंपाउंड, सेकंड है लो एनर्जी कंपाउंड। और ऐसी मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाई एनर्जी बॉन्ड और देमसेल्फ एनर्जी बॉन्ड, एनर्जी रिच कंपाउंड भी कहते हैं उसे। ठीक, और ऐसी इसमें यहाँ आती है, आप जैसे ये आप यहाँ इधर टेबल देख रहे होगे हाई एनर्जी कंपाउंड की टेबल, ये देख रहे हो ना, ये हाई एनर्जी कंपाउंड की टेबल है। इसमें क्या आता है? फ्राइफॉस्फेट और एसिल फॉस्फेट, एनॉल फॉस्फेट, ट्रायोएस्टर। और यहाँ इसकी फिर बॉन्ड दे रखी है, मतलब स्ट्रक्चर दे रखा है। और एग्जांपल क्या क्या है इसके एटीपी फॉस्फेट, फॉस्फोफिनॉल और पायरुवेट है इसके, एसाइल सी। तो इन सभी के ऐसे फिर इधर दे रखा है एनर्जी रिच कंपाउंड, और वो दे रखी है एनर्जी कि कितने में कितनी है ऐसे। जैसे एल्ड्रोस्टेरोन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एटीपी भी कहते हैं, एनर्जी की फॉर्म में होता है। और ये है -7.3। ऐसे ही जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी, एसाइल फॉस्फेट, पीईपी, इन सब की यहाँ दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। तो ऐसी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी आता है, ये देखिए यहाँ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी दिया हुआ है। एटीपी को बोलते हैं एल्डिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक है, मॉलिक्यूल इज द न्यूक्लियोटाइड, अगर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड नोन इन बायोकेमिस्ट्री एज द मॉलिक्यूलर करेंसी ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, तो एटीपी होगा। और इंटरसेलुलर एनर्जी एटीपी इज एबल टू स्टोर। एटीपी ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में एटीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटीपी कैन बी हाइड्रोलाइज टू एडीपी, एडीपी में हाइड्रोलाइज हो जाता है, विच कैन, अब यहाँ देखिए आप एटीपी प्लस H2O क्या बनता है? एडीपी प्लस पीआई प्लस 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। और एडीपी प्लस H2O क्या है? एएमपी प्लस पीआई। एटीपी कैन बी हाइड्रोलाइज टू एएमपी में हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो यहाँ जो हमारा एटीपी प्लस H2O इज इक्वल्स टू एएमपी प्लस पीपीआई, जहाँ की दे रखा है पीआई इज द स्टैंडर्ड एब्रेविएशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर यहाँ आता है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी। और जैसे कि इसमें है एटीपी, तो एटीपी हमारी एक एनर्जी है जो मतलब हर एक चीज़ में यूज़ होती है। मान लो हम कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें भी सब चीज़ में हमारी ज़्यादातर एटीपी एनर्जी यूज़ होती है। खाना खा रहे हैं या कुछ भी वर्क कर रहे हैं, सब चीज़ों में। और यहाँ जैसे अब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, तो उसमें दे रखा है साइकिल एल्डिनोन मोनोफॉस्फेट, CAMP इज़ द सेकेंड मैसेंजर दैट इम्पोर्टेंट इन मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। CAMP is derived from ATP and used intracellular signal transmit, and इसे मतलब रिलीज ऑफ भी कहते हैं। और इससे ही मतलब
रेगुलेट होता है प्रोटीन काइनेज। और बाकी देखिए यहाँ स्ट्रक्चर दी हुई है, आप इसमें से नोट्स कर सकते हैं। और थैंक यू। एंड ये हमारी यूनिट यहीं पे समाप्त होती है, ख़त्म होती है। और तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी और उसमें हमारी सेकंड यूनिट होगी, या फिर हम बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के और कोई से सब्जेक्ट को भी डिटेल में स्टडी करवा सकते हैं रिक्वेस्ट पे। अगर कोई किसी स्टूडेंट को क्वायरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो सेंड कर सकते हैं।